हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर 11th के स्टूडेंट इस बार बीए ऑनर्स, बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएड का जो स्टूडेंट है, या फिर आपका यूँ कह लीजिए कि जिसमें भी आपका जीके जीएस करंट अफेयर और इंडो इस्लामिक का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपका डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। दूसरा, मैंने ऑलरेडी इसका जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको आप देख लेंगे तो बहुत हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है क्या। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो एमई में इस बार जो क्वेश्चन पेपर पूछने वाला होगा, स्टैटिक का कई सारे क्वेश्चन वहाँ से आएगा, तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में एमसीक्यू के साथ साथ मैंने कई सारे टॉपिक बताया है, जिसको करने के लिए अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन है एमई में, वो बिल्कुल ना के बराबर छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि अगर गवर्नर का अपॉइंट करना होता है तो पहले कंसल्ट किया जाता है। खैर वो बात की चीज़ है। फिलहाल क्वेश्चन कह रहे हैं चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का वो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर को होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर के बेस पे ही, यानी प्राइम मिनिस्टर जिसको सजेस्ट रिकमेंड करते हैं वही जाकर क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है या डिफेक्शन लॉ भी सम टाइम कहते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है भारत के किस शेड्यूल के अंदर में है। आपको मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने शेड्यूल हैं। स्टार्टिंग में 8 था और आज के टाइम में टोटल 12 शेड्यूल है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 4th शेड्यूल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10th शेड्यूल जो होगा वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है। सेकंड जो शेड्यूल है वो सैलरी वगैरह के बारे में बात करता है, इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, ये सब के सैलरी के बारे में बात करता है। थर्ड तो आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में पता चला। और जो 10th शेड्यूल है इसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में पता चलता है। और 4th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में पता चलता है, यानी म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में डिटेल में 4th शेड्यूल में मेंशन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी लोकल गवर्नमेंट जो आज इंडिया में है, एक्टिव है, ये इनको या फिर किन्हें इनका फादर कहा जाता है, यानी लोकल गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किनको फादर कहा जाता है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन है मैक्युले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, नन ऑफ देव। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन भी होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है 1878 के आसपास में ये लेकर आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स एवरी सिटीजन राइट्स टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ जो है इनमें से किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 ये पार्ट ए है और 21 है। 19 आपको मालूम है कि लोगों को 6 राइट्स दिए हुए हैं। 20 में मालूम है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करता है। और अगर 21 के बारे में बात करें तो ये आरटीआई, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 के अंदर लोगों को 40 राइट्स मिले हुए हैं, इसी के अंदर राइट टू हेल्थ है। राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एनवायरमेंट हो गया, राइट टू लिवलीहुड हो गया, लगभग 40 राइट टू इंटरनेट, ये सब इसी के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह द रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारत के संविधान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो कहाँ से ले गया है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अब मैं यहाँ पे फिर साइड कर दूँ कि आपका एक क्वेश्चन जो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जा सकता है, जिसमें 5 कंट्री इंपॉर्टेंट है। पहला है जैसे यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, या फिर ब्रिटेन कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए। दूसरा आपका फ्रांस हो गया। तीसरा जो है आपका यूएसए हो गया। और चौथा जो है आपका जर्मनी और फ्रांस। ये 5 ऐसे कंट्री हैं, इनमें से किसी से भी अगर सोर्सेस ऑफ होती है 5 कंट्री से एक पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी इसी से ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। जैसे ऐसे पूछ सकता है कि जुडिशरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। इस तरीके से लेजिस्लेचर का क्या हो सकता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट, मेकिंग लॉज, पासिंग बजट, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेकिंग लॉज। ये लॉ बनाते हैं और लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, अगेन रिपीटेड, द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया आर, पॉपुलेशन के बेस पे आपको बताना है और एरिया के हिसाब से, यानी कि वैसा स्टेट जो
एरिया के हिसाब से सबसे छोटा हो, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन में है गोवा, सिक्किम, सिक्किम एंड गोवा, गोवा एंड मिजोरम, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए एरिया के हिसाब से तो अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा जो स्टेट है वो आपका गोवा हो जाएगा, और पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा जो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस फ्रॉम द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। मतलब एक पासिस है, इस पासिस में इंडिया भी इसके अंदर आता है, इसके अंदर म्यांमार भी आता है, इसके अंदर चाइना भी आता है। ऑप्शन नाथुला, जेलेपला, बॉम्डिला, दिफूला। करेक्ट आंसर जो इसका दिफूला होगा, जो कि आंध्र प्रदेश में ये दिफूला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। लॉन्गेस्ट बीच कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, गोवा, टुटिकोर्न। करेक्ट आंसर जो होगा वो चेन्नई होगा, तमिलनाडु चेन्नई होगा। और आपको मालूम है कि जो अगर नाम पूछ दे कि वो कौन सा बीच है, देखिए ये तो आपका प्लेस पूछ रहे हैं तो वो तो चेन्नई आएगा, लेकिन अगर नाम पूछ दें तो वो आपका नाम अगर पूछ देगा तो वो होगा मरीना बीच के नाम से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लेटराइट सॉइल जो होता है वो थोड़ा सा वेट होता है, और ये किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, पंजाब, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका कर्नाटका होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे सॉइल आया तो टाइप्स ऑफ सॉइल जरूर देख लिएगा, और वो सॉइल किस एरिया में पाया जाए। जैसे लेटराइट सॉइल हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल, और वो लेटराइट सॉइल, इग्नियस सॉइल हो गया, सॉरी इग्नियस रॉक है। लेटराइट सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, किस एरिया में पाए जाते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इन इंडिया लॉन्गेस्ट। देखिए पहली बात क्वेश्चन पकड़िए, क्वाड्रिलेटरल हाईवे पूछ रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। ऑप्शन है मुंबई दिल्ली, चेन्नई मुंबई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, कोलकाता चेन्नई। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है। उत्तराखंड दिल्ली होते हुए जो मुंबई के लिए जा रही है वो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं मिका एंड ग्रेनाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक विद एग्जाम्पल आप देख लेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक या कोल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपका होगा इग्नियस रॉक। अगेन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इनमें से किसके द्वारा जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, यानी कि प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। ऑप्शन है सर अहले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्टैनली। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका लॉर्ड लिटन होगा। इन्हीं के टाइम में जो है अलीगढ़ मुस्लिम सिटी का फाउंडेशन स्टोन जो इनके द्वारा ही दिया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कौन थे, आपको मालूम ही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सचिदानंद सिन्हा होगा। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज होंगे थोड़ा सा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको उस केस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, बट ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट आंसर इसका ये होगा। और वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था, तो फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1946 को हुआ था। अगेन फिर दोबारा मीटिंग हुई, वो हुई थी 11 दिसंबर को। अगेन फिर 13 दिसंबर को मीटिंग हुआ था, जस्ट कि संविधान बनने को कैसे होगा वो सारी चीज़ों को लेकर। तो जो पहला दिन जब मीटिंग हुई थी उस दिन जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, फर्स्ट डे जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे के बाद जो है फिर मतलब उसके बाद नेक्स्ट जो मीटिंग हुई उसके बाद फिर फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हेन डिड अब्दुल गफ्फार खान फाउंडेड खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो कब ये मूवमेंट अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट कब स्टार्ट किए थे। खुदाई खिदमतगार जो मूवमेंट 92 ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो होगा 23 अप्रैल 1930 होगा, यानी कि डी जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हु वर द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन 1913 एट सैन फ्रांसिस्को। अब कई सारे पार्टीज़ हो गए, मतलब
मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने का कि कुछ कुछ पार्टीज लॉन्च किए गए थे, वो पार्टी से आपका पूछा जा सकता है। मोमेंट से पूछा जा सकता है कि कोई वैसा मूवमेंट हुआ जैसे चिपको मूवमेंट हो गया, या फिर अलग अलग जो भी उस टाइम हुए थे वो पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, राज बिहारी बोस, और ऑप्शन में बोथ जो है फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो होगा वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, ये दोनों थे, यानी डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहले इनमें से किस सिस्टम को स्टार्ट किया था? जमींदारी, महलवारी, मनसबदारी सिस्टम, या नन ऑफ द एबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है जमींदारी सिस्टम लाया गया था पहला। दूसरा ये है कि ये एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अब इसमें तीनों जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, जमींदारी, महलवारी, मनसबदारी सिस्टम। अगर महलवारी सिस्टम के बारे में बात करें तो ये थे लॉर्ड मैकेंजी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा महलवारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगेन एक और याद आ रहा है आपका रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो है वो आपके थॉमस मुनरो जो है उनके द्वारा रैयतवारी सिस्टम जो है थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अब बच गया मनसबदारी, ये जो है बेसिकली स्टार्टिंग में अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मनसबदारी सिस्टम जो अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इन विच बुक सर सैयद डिस्क्राइब अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो कि बुक 1859 में आया था, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये बुक सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन है असबाब बगावत हिंद, जाम खुतबत अहमदिया, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन है असबाब बगावत हिंद, जो कि 1857 के रिवोल्ट पे लिखा गया था, और वो लिखे थे सर सैयद अहमद खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद AMU, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं है? ऑप्शन है ध्यानचंद, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, आमिर खान। ये इसमें थोड़े एक मिस्टेक्स हो गए, जावेद अख्तर है। तो 3 ऑप्शन सही है, आमिर खान जो कि इसमें इनकरेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे टॉम ऑफ सर सैयद अहमद खान सिचुएटेड एट। सर सैयद अहमद खान का टॉम कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो आपका अलीगढ़ होगा। अलीगढ़ में ही जामा मस्जिद उनके कोर्टयार्ड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु द फाउंडर ऑफ वुमेंस कॉलेज एट अलीगढ़। ये अलीगढ़ में जो वुमेंस कॉलेज है इनमें से किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल्ला, MA जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, शेख अब्दुल्ला के द्वारा जो है वुमेंस कॉलेज अलीगढ़ में स्टार्ट किया गया था। बाकी जाकिर हुसैन जामिया से एसोसिएटेड है। सर सैयद अहमद खान भी देखा जाए तो अलीगढ़ से, और MA जिन्ना भी अलीगढ़ से ही एसोसिएटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनका तस्वीर भी आपने देखा सुना था। सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान जो इनका कब उनका डेथ हुआ था वो आपका डेट पूछा जा रहा है। 1856, 1878, 1898, 1926। करेक्ट आंसर जो होगा इसका आपका 1898 होगा। 1898, 1898। तो ये रहा आज का लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास में मैंने जो आज सेलेक्ट किया था। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, और कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। और तैयारी करने के लिए मैं कल एक वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे तैयारी करना है, अभी इस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद हम आपको एक बेहतर सजेस्ट करें। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। बाकी ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं ख़ुद के लिए, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं 7479457442। थैंक यू।